एजाज चौधरी साहब, ब्रेक से पहले एक फ़लस्तीन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने बड़ी क्लियरली ये कह दिया है कि जो सदर ट्रंप के 20 नुकाते ये प्लान है, वो उन्होंने कहा है कि एक अल्टीमेटम दिया गया है, हमें वार्निंग दी गई है कि अगर जो है तुम लोग इस प्लान के तहत नहीं आगे चलते तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। और इसके अंदर कहीं भी उन्होंने कहा है देर पा अमन के लिए या मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर ख़त्म करने की कोई गारंटी नहीं है। लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि कोई गारंटी नहीं है। जो मुस्लिम ममालिक हैं वो किस चीज़ पे आमादा हैं और हम किस चीज़ पे आमादा हैं? चूँकि सागडार साहब कुछ और कह रहे हैं और वज़ीर आज़म की ट्वीट कुछ और कह रही है। जी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो भी ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो खून खराबा है वो रुके, लेकिन वो गारंटीज मांग रहे हैं। किससे मांगेगा बता दें आप, और कौन देगा? अच्छा बता दें, चीन देगा, रूस देगा, ये सारे जो 8-10 अरब और मुस्लिम ममालिक हैं ये देंगे? किसकी ऐसी गारंटीज हैं जो ये चले? हकीकत ये है कि आज तक जो इसराइल को सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क की पुष्टपनाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा, वो था अमेरिका। और अब जब अमेरिका ऑन बोर्ड आया तो 3-4 चीजों पे उन्होंने रोल बैक किया है। अमेरिका ने भी किया है। अमेरिका में तो ट्रम्प कहते थे यहाँ पे रिवीरा बनाऊंगा, और इसराइल कहता था हम ये एनेक्स कर लेंगे, वेस्ट बैंक को भी एनेक्स कर लेंगे, एक पूरी स्टेट बनाएंगे। उन्होंने ये रोल बैक की ये चीजें, और इतने 8-10 मुल्कों के सामने बैठ के की हैं। और इसीलिए मैंने कहा है कि अगर ये वहां पे चला जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा की लेजिटिमेसी भी मिल जाती है, तो चीन और रूस भी ऑन बोर्ड आ जाते हैं। मेरा तो कौन सी गारंटीज हों जो मुतमईन करेंगी इनको कि भाई वो वरना वरना ब्लड बढ़ना क्या अच्छा, होगा? मुझे ये जो आपने सवाल किए, एक मिनट, एक मिनट, जी मुझे ये बहुत बता दें, जी अल्टरनेटिव बता दें, अल्टरनेटिव क्या है? लेट्स से ठीक आप है, उसको ठीक हमास है। रिजेक्ट करती है, हम भी कर देते, क्या होगा फिर? गजल कंटिन्यू नहीं करेगी फाइटिंग ओके, वहां पे? सो लेट्स नहीं, ये एक आपने बड़ा अहम सवाल किया है और एजाज साहब इसको आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। जाहिद साहब, जो एजाज साहब एक सवाल करें, देखें वो कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, गारंटीज़ कौन देता अगर मामलात को आगे बढ़ाना था कि जी जो भी प्लान होगा उसके तहत देरपा अमन आएगा, इसकी गारंटी अक़वाम मुत्तहिदा तो दे नहीं सकती थी, और अगर अमेरिका नहीं देना है तो फिर उसके साथ चलना पड़ेगा। नहीं देखिए, मतलब यही आता है कि जैसे एजाज साहब ने वह भी सही कहा कि ये जो है सिर्फ हम इसको नहीं देख सकते हैं कि इसराइल की कार्रवाई है। इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता था अगर उसको अमेरिका की सरपरस्ती हासिल नहीं होती। तीन बुनियादी चीज़ें हैं। देखिए, इसमें जो ख़त्म की गई, बल्कि एक बैकवर्ड उसको कह लें, ये इस लिहाज से है कि एक हद तक मैं इसको एक और कहूँगा कि ये पूरा 20 नुकाती प्लान जो है उसने इसराइल को बेल आउट जी किया है। थोड़ा सा पस मंजर में चले जाइए, अभी थोड़े दिन की बात है, इस दुनिया भर में खासतौर वेस्टर्न वर्ल्ड में एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, और इसके नतीजे में जो एक यूनाइटेड यूएन जनरल असेंबली के साथ में एक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जिसकी सदारत जो है फ्रांस और सऊदी अरेबिया के ने की थी, तो वहाँ 142 ममालिक में फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम करने का ऐलान किया था। और सबसे जो है जो तब्दीली आ रही थी वो ये थी कि उसमें बहुत सारे यूरोपियन ममालिक जो कि इसराइल के हलीफ समझे जाते हैं, जो अमेरिका के हलीफ समझे जाते हैं, उन्होंने भी जो है फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया, जिसमें फ्रांस है, बरतानिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। अब ये बताइए कि इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, अब 20 नुकात प्रोग्राम के बाद ये सब पीछे रह गया है, क्योंकि उसमें आप देखें कि इसमें बहुत कोई मगर भी मगर ऐसा मगर एजाज साहब कह रहे हैं कि वी डोंट हैव मेनी चॉइसेस। व्हाट चॉइस डिड वी हैव? वो कहते हैं हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। अगर हमने खून खराबा बंद करना है तो हमें अमेरिका के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था, या किसी की इतनी पहुंच नहीं है या इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो गारंटी दें। व्हाट अबाउट दैट वो आर्गुमेंट? अलग बात है। वो अलग बात है कि इस वक्त जो है अमेरिका जो चाहता है वही होता है, जो इजराइल चाहता है वही होता है। लेकिन इसका मैं उसकी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये अगर हमें इल्यूजन है कि इसके जरिए वो एक जो बुनियादी मकसद भी पूरा हो सके, यानी पीस आ सके, वो भी नहीं होने जा रहा है। क्योंकि आप और देखें राइट इसमें राइट। क्या, इसमें जैसे इन्होंने फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने कहा था कि सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बुनियादी चीज़ होती है, इसमें तो है ही नहीं। दूसरी बात यह कि इस मुआहदे के तहत फ़लस्तीन गाज़ा को जो है एक न्यू कॉलोनी बनाया गया है। न्यू कॉलोनी, जिस वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट इज़ ए न्यू कॉलोनाइजेशन ऑफ गाज़ा। अब बताइए कि जो उसमें नई जो ऑल पोस्ट राइट। वॉर जो सेटअप बनाया जा रहा है उसमें कौन है?
जी अमेरिका ये ट्रम्प जो है उसके चेयर करेंगे, और उसमें टोनी ब्लेयर है। अब मुझे बताइए कि जो फरवरी में जी जो ट्रम्प ने कहा था कि वो अमेरिका के उसमें ले लिया जाए ताकि वो रिवेरा बना सके उसको, लेकिन अब जो है वो अब देखें जी तो एक लिहाज से ये अब अमेरिका की डायरेक्ट कंट्रोल में गाजा है। तो अब मसला ये आता है कि फलस्तीनी कहाँ है इसमें, इस पूरे पूरे सीन में राइट फलस्तीनी कहाँ है। दूसरी बात ये आती राइट है कि आपने राइट अच्छा ये जी मुकम्मल इनखला का क्लॉज नहीं है। वो एक सिक्योरिटी जोन जो है वहां पे इसराइल की फौजें रहेंगी,